पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की नीदरलैंड द्वारा राज्य की कृषि और आधुनिक, टिकाऊ और अधिक लाभकारी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। और इस दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने हॉर्टिकल्चर यानी कि बागवानी क्षेत्र के अग्रणी विशेषज्ञों, संस्थानों और उद्योग प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर आधुनिक खेती की तकनीकों, नवाचारों और साझेदारी के अवसरों पर विस्तृत चर्चा की। और इस पहल का मुख्य उद्देश्य पंजाब में फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना और किसानों की आय में स्थायी वृद्धि सुनिश्चित करना है। रिपोर्ट देखिए। पंजाब सरकार की तरफ से बागवानी क्षेत्र में एक बड़ी योजना बनाई जा रही है। मुख्यमंत्री पंजाब की तरफ से नीदरलैंड में वर्ल्ड हाइटर सेंटर का एक दौरा किया गया, जिस दौरान मुख्यमंत्री मान की तरफ से उधर की आधुनिक सिस्टम को समझा गया और देखा गया, जिसके बाद अब वही सिस्टम पंजाब में लाने जा रही है। हॉर्टिकल्चर विशेषज्ञों के साथ रणनीतिक बैठक। नीदरलैंड में अपने दौरे के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बागवानी क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ कई महत्वपूर्ण बैठकों में हिस्सा लिया। इन बैठकों में ग्रीन हाउस खेती, नियंत्रित वातावरण कृषि यानी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट एग्रीकल्चर और उच्च उत्पादकता वाली फसल प्रणालियों पर विशेष जोर दिया गया। विशेषज्ञों ने बताया कि कैसे तकनीक और अनुसंधान के समन्वय से कम संसाधनों में अधिक उत्पादन संभव है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान पंजाब में ऐसी तकनीकों को अपनाने की संभावनाओं पर चर्चा की और राज्य में एक विश्व स्तरीय हॉर्टिकल्चर एक्सपीरियंस एंड लर्निंग सेंटर स्थापित करने की योजना साझा की। ये केंद्र किसानों, शोध संस्थानों और उद्योग को एक मंच पर लाकर नवाचार को बढ़ावा देगा। जो मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब पंजाब के लिए नवीं संभावनावां नूं तलाशण वास्ते अजकल नीदरलैंड गए हुए हैं। अज उत्थे उन्होंने वर्ल्ड हॉर्टी सेंटर का निरीखण किया, दौरा किया और संभावनावां नूं तलाशिया कि किस तरीके दे नाल पंजाब नूं इसका फायदा हो सकता है। और मानयोग मुख्यमंत्री साहब ने ऐलान किया कि पंजाब दे विच भी आधुनिक बागवानी सेंटर इसे पैटर्न ते उसारिया जाएगा, जिस दे नाल जो साडा किसान है रवायती फसलों तो अगे जाके वो फसलों वाल वधेगा जिथे उन्हां दी आमदन दे विच चोखा जिहड़ा वाधा होएगा। और इस वर्ल्ड क्लास आधुनिक खेती सेंटर के नाल जिहड़ी है किसानां नूं नवीं टैक्नोलॉजी, इंटरनेशनल ट्रेनिंग, वधिया मार्केट और नवीं सोच जिहड़ी है वो प्रदान की जाएगी ताकि उन्हां दी आमदन दे विच वाधा होवे, पंजाब दी आर्थिकता जिहड़ी है वो इंप्रूव हो। ग्रीन हाउस और प्रिसीजन फार्मिंग पर फोकस। बैठक में ग्रीन हाउस तकनीक को कृषि का भविष्य बताया गया। विशेषज्ञों ने समझाया कि नियंत्रित तापमान, नमी और पोषक तत्वों के प्रबंधन के जरिए फसलों की गुणवत्ता और उत्पादन दोनों को बढ़ाया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब जैसे राज्य जहां जल संकट एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है, वहां प्रिसीजन सिंचाई और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जैसी तकनीकें बेहद उपयोगी साबित हो सकती हैं। इन तकनीकों से पानी की खपत कम होगी और उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। कीटनाशकों में कमी और टिकाऊ खेती की दिशा। नीदरलैंड के विशेषज्ञों ने कीटनाशकों के न्यूनतम उपयोग और जैविक नियंत्रण के तरीकों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि आधुनिक तकनीकों और डेटा आधारित खेती से कीट नियंत्रण अधिक प्रभावी और पर्यावरण के अनुकूल बनाया जा सकता है। मुख्यमंत्री मान ने इस पर जोर देते हुए कहा कि पंजाब को रासायनिक खेती के दुष्प्रभावों से बाहर निकालना जरूरी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने के लिए हर संभव कदम उठाएगी। फ्लोरिकल्चर और एग्री टूरिज्म की संभावनाएं। बैठक के दौरान फूलों की खेती यानी फ्लोरिकल्चर और कृषि पर्यटन यानी कि एग्री टूरिज्म को लेकर भी गंभीर चर्चा हुई। विशेषज्ञों ने बताया कि कैसे बागवानी को पर्यटन के साथ जोड़कर किसानों के लिए अतिरिक्त आय के स्रोत बनाए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब में भी फ्लोरिकल्चर क्लस्टर विकसित किए जाएंगे, जिससे न केवल स्थानीय रोजगार बढ़ेगा बल्कि निर्यात के अवसर भी बढ़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इस मॉडल से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिल सकती है। तकनीक और नवाचार का समावेश। नीदरलैंड के हॉर्टिकल्चर मॉडल में ऑटोमेशन, रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का व्यापक उपयोग किया जा रहा है। विशेषज्ञों ने बताया कि कैसे सेंसर आधारित सिस्टम और डेटा एनालिस्टिक्स के जरिए खेती को अधिक सटीक और कुशल बनाया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने इस तकनीकों को पंजाब में लागू करने की इच्छा जताई और कहा कि इससे खेती को स्मार्ट एग्रीकल्चर की दिशा में आगे बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि युवाओं को कृषि से जोड़ने के लिए तकनीक आधारित मॉडल बेहद जरूरी है। ज्ञान और तकनीक साझेदारी पर सहमति।
बैठकों के दौरान दोनों पक्षों के बीच नॉलेज ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप पर सहमति बनी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ मिलकर दीर्घकालिक साझेदारी विकसित करेगी, जिससे राज्य में आधुनिक कृषि तकनीकों का प्रभावी क्रियान्वयन हो सके। उन्होंने ये भी बताया कि प्रस्तावित हॉर्टिकल्चर सेंटर में प्रशिक्षण, रिसर्च और स्किल डेवलपमेंट पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिससे किसानों को सीधे लाभ मिल सके। फसल विविधीकरण की दिशा में बड़ा कदम। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि इस पूरी पहल का मुख्य उद्देश्य पंजाब को गेहूं धान के पारंपरिक चक्र से बाहर निकालना है। उन्होंने कहा कि बागवानी, फल सब्जी उत्पादन और फूलों की खेती जैसे विकल्प किसानों को अधिक मुनाफा दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि पंजाब का किसान कम लागत में अधिक कमाई करे और खेती को एक लाभकारी व्यवसाय के रूप में अपनाए। कोशिश है कि खेती में ज्यादा पानी से पैदा होने वाली फसलों पर ज्यादा जोर नहीं दिया जाए। ਇੱਕ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਰਦ ਹੋਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹੀ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਆਧੁਨਿਕ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। निवेश और आर्थिक विकास को मिलेगा बढ़ावा। इस दौरे को निवेश आकर्षित करने के नजरिए से भी अहम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आधुनिक कृषि ढांचे और नीतिगत समर्थन के जरिए पंजाब को निवेश के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनाया जाएगा। उन्होंने राज्य की नई औद्योगिक और व्यापार विकास नीति का जिक्र करते हुए कहा कि ये नीति कृषि और बागवानी क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करेगी। कृषि के नए युग की शुरुआत। नीदरलैंड के हॉर्टिकल्चर विशेषज्ञों के साथ मुख्यमंत्री भगवंत मान की ये बैठक पंजाब की कृषि के लिए एक नई दिशा तय करती नजर आ रही है। आधुनिक तकनीक, वैश्विक साझेदारी और टिकाऊ खेती के मॉडल को अपनाकर राज्य न केवल उत्पादन बढ़ा सकता है बल्कि किसानों की आय और जीवन स्तर में भी सुधार ला सकता है। यदि ये योजनाएं सफल लागू होती हैं तो आने वाले वर्षों में पंजाब भारत में हाई वैल्यू और टेक्नोलॉजी आधारित कृषि का अग्रणी केंद्र बन सकता है। मोहाली में एक ऐसा ही आधुनिक सेंटर बनाने की तैयारी में, जिसके चलते किसानों को एक बड़ा मुनाफा होगा। एक नए आधुनिक ढंग से वो अपना बागवानी का काम चला सकेंगे। एक बड़ी पहल मुख्यमंत्री पंजाब और पंजाब सरकार की तरफ से की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट नितिन के साथ मैं इंदर सिद्धू, हिंदी खबर, चंडीगढ़।